जी दोस्तों, बात करते हैं रशिया और यूक्रेन की जंग के बारे में। रशिया ने यह दावा किया था कि वो 3 दिन के अंदर यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, मगर वो 3 दिन से लेकर अभी 500 से ज़्यादा दिन हो चुके हैं, यानी कि 1.5 साल से भी ज़्यादा का अरसा हो चुका है कि यूक्रेन अभी भी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। दोस्तों, कभी रशिया जो है वो कब्जा कर लेता है चंद इलाकों के ऊपर, और अब अगर देखें तो यूक्रेन बार बार अपने इलाकों को खाली करवा रहा है और रशिया जो है वो थक चुका है, उसके अंदर बगावत हो चुकी है और उनके लोग जो हैं वो पुतिन के अब खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने अपना सारा सरमाया पैसा इस जंग के ऊपर लगा दिया है। मगर दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूरोप और अमेरिका और नेटो का जो इत्तेहाद है वो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा और ताकतवर इत्तेहाद है। और दोस्तों, एक तरफ तो रशिया है और दूसरी तरफ अमेरिका और यूरोप की पावर है। दोस्तों, अगर हम रशिया का मुआवजा अमेरिका से करें तो अमेरिका की एक रियासत है टेक्सास। टेक्सास का सारा जीडीपी जो है वो रशिया के जीडीपी के बराबर है, यानी कि जितनी कमाई सिर्फ और सिर्फ टेक्सास करता है, अमेरिका की सिर्फ एक रियासत सूबा जिसे हम कहते हैं, सिर्फ एक रियासत जो है वो उतना पैसा कमाती है जितना कि रूस जो है वो 1 साल का पैसा कमाता है। तो रूस जो है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्सास का मुकाबला नहीं कर सकता। तो अगर हम देखें तो अमेरिका की पावर और जो नेटो ममालिक हैं वो बहुत ही ताकतवर हैं। और दोस्तों, ये जंग जो है ये पुतिन के हाथ से निकलती हुई जा रही है। और दूसरी तरफ देखें तो ज़ेलेंस्की जो कि सोशल मीडिया के ऊपर भी ये जंग जीत चुका है और जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर भी वो अपना पैगाम पूरी दुनिया को बड़े अच्छे तरीके से पहुंचा चुका है। और इस वक्त अगर हम देखें तो ज़ेलेंस्की जो है वो हीरो के तौर पर जाना जा रहा है और पुतिन जो है वो विलन के तौर पर जाना जा रहा है। और ये जो जंग है ये पुतिन के हाथ से और रशिया के हाथ से निकलती जा रही है। और तो और अब अमेरिका ने एक और ऐलान कर दिया है कि बहुत ही खतरनाक क्लस्टर बॉम्ब जो है जो यूक्रेन के ऊपर रशिया फेंका करता था, अब वही क्लस्टर बॉम्ब्स जो हैं वो अमेरिका यूक्रेन को देने जा रहा है। और ये इतने ख़तरनाक हैं दोस्तों कि एक बॉम्ब में से सैकड़ों बॉम्ब निकलते हैं और ये कारपेट बॉम्बिंग होती है। और इसके जो छोटे बॉम्ब्स हैं वो 10, 20, 30 या 40 साल बाद भी फट जाते हैं। अगर हम वियतनाम वॉर्स के अंदर या लाओस के अंदर देखें तो अभी भी 40-50 साल के बाद भी फट रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इन छोटे छोटे बॉम्ब्स के अंदर कुछ डिफेक्ट भी हो जाता है जो कि 2, 3 नहीं बल्कि 20, 30, 40, 50 साल बाद भी फट जाते हैं। और दोस्तों, ये इतने ख़तरनाक बॉम्ब हैं कि अगर ये बॉम्ब यूक्रेन के पास आ गए तो फिर रशिया को अपनी हार की तरफ मुंह करना पड़ेगा। और अगर हम देखें तो दूसरी तरफ रशिया जो है वो तन्हा हो चुका है। और इस तरफ देखें तो यूक्रेन और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो हैं वो पूरी दुनिया के साथ इत्तेहाद कर रहे हैं। और फिर उन्होंने अपनी एप्लीकेशन जो नेटो के मेंबर की दी हुई है इस पे भी सोच विचार हो रहा है। और दोस्तों, इस चीज़ को देखकर अब चाइना भी डरा हुआ है, क्योंकि चाइना के भी ये अज़ाइम है कि वो ताइवान के ऊपर कब्जा कर लेगा। अब रशिया का हाल देखकर चाइना भी घबराया हुआ है कि कहीं रशिया की इकोनॉमी जैसे बैठ चुकी है ऐसे ही चाइना की इकोनॉमी भी जाती ना रहे। तो दोस्तों, आपका क्या ख्याल है कि क्या रशिया ये जंग जीत पाएगा कि नहीं? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।